अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। वीडियो का आगाज़ करते हैं इस हदीस से। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तलबे इल्म के लिए किसी रास्ते पर चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और जब भी लोग अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में उसे सीखते सिखाते हैं, तो उन लोगों पर सुकून और इत्मीनान नाज़िल होता है। रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते पर बांध कर उन पर छाए रहते हैं और अल्लाह ताला मलाए आला के फरिश्तों में उनका जिक्र करता है। और जिस शख्स के अमाल उसको पीछे करते हैं, उसका नस्ब उससे आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्लाहु अकबर। तो यकीनन इस हदीस से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, ये वीडियो कुरान का इल्म हासिल करने के बारे में है और इस इल्म को हासिल करने के फ़ायदे भी इस हदीस से आपको पता चल ही गए होंगे। कुरान का इल्म बेहतरीन इल्म है, दीन इस्लाम की तालीम बेहतरीन तालीम है, मगर अफ़सोस की बात यह है कि ना तो हम इस इल्म को इल्म समझते हैं, ना ही इसको सीखने की कोशिश करते हैं। हालांकि ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कुरान उन सब चीज़ों से बेहतर है जिसे ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और ये लोग क्या इकट्ठा कर रहे हैं? इस दुनिया का हकीर माल दौलत, और तालीम भी सिर्फ वही हासिल करते हैं जिससे दुनिया का फ़ायदा हासिल हो। दीन की तालीम सीखने का तो कोई सोचता भी नहीं। मगर कुछ लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि वो उसके रास्ते पर चलें, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फ़िक्र करें, तो वो इस दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी हासिल करते हैं। कुछ लोग बाकायदा इदारों में जाकर सीखते हैं, जिस तरह दुनिया की तालीम हम बाकायदा किसी इदारे में जाकर सीखते हैं। मगर वो लोग जो किसी मजबूरी के तहत किसी इदारे में जाकर नहीं सीख सकते, किसी के पास आने जाने के अखराजात नहीं, तो किसी के घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, किसी की कुछ दूसरी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकते, तो क्या वो कुरान ना सीखें, दीन की तालीम हासिल ना करें? अगर हम दीन की तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारा अमल कैसे बदलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो दीन में है भी कि नहीं? आजकल तो वैसे ही इतनी बिदअत फैली हुई हैं, तो हमें सच और झूठ का कैसे पता चलेगा जब तक हम सच को ढूंढने और दीन की सीखने की कोशिश ही ना करें? तो क्या कल क़यामत के दिन हम ये छोटे-छोटे बहाने पेश करके अल्लाह से बच जाएँगे, जबकि उसने हमें इतने वसाइल दिए हैं, हर मुश्किल का हल दिया है। आजकल तो इंटरनेट ने इतनी सहूलियत कर दी है, हर घर में इंटरनेट और मोबाइल है, तो आप ऑनलाइन भी कुरान सीख सकते हैं, जिस तरह हम बाकी दुनिया की स्किल्स ऑनलाइन सीखते हैं। तो हम इस इंटरनेट और मोबाइल से फ़ायदा उठाते हुए दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं, ताकि ये मोबाइल हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे हक़ में हुज्जत बने कि हमने इसके ज़रिए कुरान सीखा था, दीन सीखा था इंशाअल्लाह। आजकल तो बहुत से इदारे ऑनलाइन कुरान सिखा रहे हैं, जैसे कि अल-हुदा और अल-नूर, और भी बहुत से लोग सिखा रहे हैं। आप किसी भी इदारे से सीख सकते हैं जो बेहतर तरीके पर कुरान सिखा रहे हो, ना कि इस कुरान के ज़रिए भी हमें फ़िरका वारियत सिखाएं। बहुत से लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं सही होंगे कि नहीं, हमें ऑनलाइन समझ आएगा कि नहीं, पता नहीं पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, और भी कुछ इस तरह के सवालात। मगर यकीन करें, जब आप किसी बेहतरीन इदारे से कुरान सीखेंगे, आपके तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। ये मोबाइल और इंटरनेट आपको एक नेमत लगेगा कि अल्लाह ने आपको इसके ज़रिए कुरान से जोड़ दिया। आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होगा इंशाअल्लाह। आपको कुरान सही से समझ आएगा, समझ के पढ़ेंगे आप, ये नहीं कि आप बस पढ़ते जाएँ और वो आपके सर से गुज़रता जाए। आपको अपने दीन की समझ आएगी, कुछ अहकाम जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा नहीं, अल्लाह ने ये ऐसा क्यों फ़ैसला दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया। तो आपको दीन सीखकर उसकी भी समझ आएगी और आप हकीकतन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने ये फ़ैसला, ये हुक्म हमारी बेहतरी के लिए दिया, इसमें भी हमारे लिए खैर है इंशाअल्लाह। कुछ लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, इतने कोर्स हैं, क्या सीखें? तो जितने भी कोर्सेज़ हैं सब बेहतरीन हैं, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी कोर्स कर सकते हैं, तर्जुमा तफसीर वाला या तजवीद वाला, जो भी आप सीखना चाहें, मगर सीखें ज़रूर, किसी न किसी तरह कुरान से जुड़े रहें, यही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। जैसा कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान क़यामत के दिन इसके पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। सुभान अल्लाह। तो अगर हम कुरान सीखेंगे तो ये हमारे लिए क़यामत के दिन एक सिफारिशी बनेगा, जो हमारे लिए सिफारिश करेगा अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप दुनिया की तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो को सदका जारिया के लिए दूसरों तक भी पहुँचाएँ, हो सकता है कोई आपके ज़रिए इस कुरान का साथी बन जाए। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।